आज जमीन सर्वे को लेकर के जो जानकारी है वो आज जानकारी मैं देने वाला हूं सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स का, मतलब कि जमीन का कागजात का। अब जो दूसरे चरण का सर्वे चालू है और सर्वे जो हो रही है और मात्र जो है कुछ दिन बचा हुआ है सो ये घोषणा पत्र जमा करने का लास्ट डेट, क्योंकि 31 मार्च लास्ट डेट निर्धारित कर दिया गया था और इसमें अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। रैयत के तरफ से ज्यादा परेशानी जो देखने के लिए मिल रहा है वो परेशानी है जमीन का कागजात को लेकर के। कागजात तो कागजात, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आता है वो जमीन जो पुश्तैनी जमीन है, दादा परदादा का जमीन है, उस जमीन को लेकर के सबसे ज्यादा मसला खड़ा हो रहा है। और मसला क्यों ना खड़ा हो, देखिए आज जो अपडेट आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूं और बताने वाला हूं, ये जानकारी समझ ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कागजात को लेकर के जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो जमीन का बंटवारा का मसला आ रहा है। आपके दादा परदादा पुश्तैनी जमीन होगा, उस जमीन का जो मेन मसला आ रहा है वो है जमीन का बंटवारा का। अगर आपका प्रॉपर अपनी संपत्ति होगी जो आप अपने नाम पे जमाबंदी कायम किए होंगे, उसका तो सर्वे में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम वैसे भी जमीन में है जिनके पिताजी के नाम से संपत्ति है, पिताजी के नाम पे जमीन है और पिताजी का मृत्यु हो जाए तो उसके बाद जो जमीन का सर्वे होता है तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आता है वंशावली का, ये याद रखिएगा। तो उसी प्रकार से जो आज जो अपडेट आई है वो अपडेट बंटवारा को लेकर के जो आ रहा है विभाग की तरफ से, वो आज मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए। उम्मीद है कि आज जो मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं बंटवारा को लेकर के वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करता हूं मैं। इनका कागजात को लेकर के तो मसला बना ही हुआ है और सबसे बड़ा मसला जमाबंदी को लेकर के ही है कि जमाबंदी आपका सुधार होना चाहिए, सही होना चाहिए जमाबंदी में, क्योंकि आप जो है किस एतबार से उस पर दावा कीजिएगा, क्या आपके पास सबूत है कि वो जमीन आपका है। सबसे बड़ा मसला जो अभी आ रहा है बन करके, वो मसला जो कुछ जिलों में हुआ है, उस जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि मौखिक आपका कोई भी बात नहीं चलेगा। वहां पे आपको सर्वे टीम को सबूत चाहिए, कागजात चाहिए। आप बिना कागजात का, बिना सबूत का अपने नाम पे जमीन का सर्वे नहीं करवा सकते हैं खुद। तो आपको होना चाहिए जमीन का कागजात मुहैया होना चाहिए। अगर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है तो आपको सर्वे नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा कि यदि आपके दादा के नाम से जमीन है और आपके पापा 2 या 3 भाई हैं और 2-3 भाई में मान लेते हैं कि मौखिक आपने उस जमीन को बंटवारा कर लिए हैं कि बड़े पापा को इतना हिस्सा मिला है, उसके बाद वाले पापा जो है उसको ये हिस्सा मिल गया, मेरे पापा को इतना हिस्सा मिल गया, मतलब तीनों भाई आपस में जो है बांट लिया है जमीन। अब हुआ क्या है कि हम लोग बंटवारा मौखिक किए हुए हैं, कोई लिखित बंटवारा नहीं किए हैं। अगर इस आधार पे आप जमीन का सर्वे करवाइएगा तो आपके नाम पे वो जमीन का जमाबंदी कायम नहीं होगा, वो सभी भाई के नाम पे जमाबंदी कायम हो जाएगा और सभी का नाम सामूहिक में रहेगा। अगर आपके बड़े पापा उस जमीन में से जिसे उसका मौखिक बंटवारा करके आप दे देते हैं और वो अपने नाम का, अपने हिस्से का जमीन बेच देता है
तो भी उनका नाम जो है अभी जो सर्वे में जितना जमीन का खतियान बनेगा उसमें भी उसका नाम आ जाएगा। फिर आपको मजबूरन जो है उसमें से भी हिस्सा इनको देना पड़ेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि जो उन अपने हिस्से का वो बेचे हैं और अब जो जमीन बचा हुआ इसमें उसका हिस्सा ना मिले, तो आपको जो होना चाहिए वो लिखित बंटवारा होना चाहिए। यदि आप लिखित बंटवारा नहीं दे रहे हैं तो वो सामूहिक जो है खतियान बन जाएगा और आप जितने भी आपके पापा, बड़े पापा, चाचा जो भी होंगे सबके हिस्से का जमीन आएगा। उसी प्रकार से अगर आपके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और आप 2 भाई 4 भाई हैं तो उसी तरह उसमें भी आपको जो है देना पड़ेगा कि आप कितने भाई हैं। लेकिन यहां भी जो है मेन टॉपिक आ रहा है बंटवारा का। तो बंटवारा आपको कोशिश कीजिए रजिस्ट्रेट बंटवारा बनवाने के लिए। रजिस्ट्रेट बंटवारा में आपका टोटल चीज दिख जाएगा कि आपके किसके नाम से जमाबंदी कायम है और उसके बाद से सीरियल बाय सीरियल कैसे आया हुआ है। आपके परदादा के नाम से जमीन है तो परदादा का कितना बेटा था, उसके बाद आपके दादा कितने भाई हो गए और आपके दादा का कितना पुत्र है या पुत्री है, ये भी अब आपको दिखाना पड़ेगा कि पुत्र कितना था और पुत्री कितना है। उसमें से सभी का हस्ताक्षर होना चाहिए, सभी की सहमति होनी चाहिए। यदि किसी एक की सहमति नहीं होती है तो आप ही फंसेंगे फिर बाद में। तो आपको होना चाहिए कि सभी के लिखित बंटवारा बन जाए और सभी का हस्ताक्षर आपको दिखाना होगा कि सब सहमति दिखा रहा है कि ये इतना हिस्सा इसको मिला है, इसमें से इसका हिस्सा इतना मिला है, लेकिन इसमें से इतना हिस्सा जो है इन्होंने, मेरे बड़े पापा ने या मेरे बड़े भाई ने इस जमीन में से अपने हिस्से का इतना जमीन वो बेच चुका है। ये आपको मौखिक नहीं चलेगा, आपको पहले लिखित बना लेना होगा। कोशिश कीजिएगा रजिस्ट्रेट बनाने के लिए ऐसे भी पेन कॉपी से बनाने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसका मान्य दिया हुआ था लेकिन अभी उसका वैल्यू कम कर दिया गया है। अब जो है रजिस्ट्रेट बंटवारा मांगा जा रहा है। तो ये मेन है आपका बंटवारा का। बंटवारा आपका क्लियर हो जाता है तो अन्य कागजात का झमेला उतना नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब मंत्री दिलीप जायसवाल जी थे तो उनका आदेश था, उन्होंने एक नोटिस में बताया था कि यदि जिन भी रैयतों के पास जमीन का कागजात नहीं है तो वो अपने खाता और खेसरा के आधार पे स्वघोषणा प्रपत्र जमा कर सकते हैं। तो स्वघोषणा प्रपत्र तो आप खाता और खेसरा के आधार पे जमा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है बंटवारा नामा प्रपत्र 3 के साथ लगाना होगा, वंशावली लगाना होगा। तो ये मेन चीज है, इसको आपको ध्यान में देना होगा। ये अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका जो भी जमीन है वो हाथ से चला जाएगा, हाथ से जमीन नहीं रहेगा। हाथ से क्या मतलब, ये मतलब हम समझाना चाहते हैं कि आपके जो भी मौखिक बंटवारा करते हैं ना, तो वो मौखिक को आप लिखित में कर दीजिए। लिखित में कर देते हैं तो आपका जो भी हिस्सा है वो बचा हुआ रहेगा, बड़े पापा का जो हिस्सा रहेगा उसका रहेगा, या मेरे बड़े भाई का जो हिस्सा रहेगा उनका वो हिस्सा में आ जाएगा। तो ये लिखित आपको करना होगा हर हाल में। तो लिखित का वैल्यू दिया हुआ। अब मैं बता दें आप लोगों को कि अगर आप अभी तक स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं तो अभी हर जगह का सर्वर ऑनलाइन काम चल रहा है। तो आप जल्द से जल्द जो है अपना जमीन के कागजात के साथ स्वघोषणा प्रपत्र 2, अगर आपका पैतृक संपत्ति है तो प्रपत्र 3, ये दोनों प्रपत्र लगा करके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए ऑनलाइन, और इसका रिसीविंग भी मिल जाएगा आपको और अपने पास रखिए। इसका किस्तवार जो है अगले महीने यानी अप्रैल से जो है सभी जिले का काम चालू हो जाएगा। ऐसे अगर डेट पे किसी तरह का बदलाव हो रही है तो आपको उसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को दे दूं कि कागजात को लेकर के जो आप लोग परेशान हैं, तो कागजात में आप देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या है। सबसे पहली बात कि इस महीने का लास्ट डेट बताया गया है 31 मार्च तक कि आपका अपना जमीन का जो भी भू लगान अभी तक आप जमा नहीं किए हैं उसका भुगतान बाकी है,
तो उसे जल्द से जल्द जमा कर दीजिए, नहीं तो ये इफेक्ट आपको सर्वे में भी देखने के लिए मिलेगा। आपको सर्वे करवाने में फिर दिक्कत हो सकता है। तो आप अभी तक अपने जमीन का लगान भुगतान नहीं किए तो वो भी जितना जल्दी होता है उतना जल्दी जमा कर दीजिए, क्योंकि अभी विभाग का इस पे ज्यादा सख्ती से निगरानी है और नजर गड़ाए हुए हैं कि सभी रैयतों से जो है लगान वसूला जाए। और बाकी तो दाखिल खारिज से है। दाखिल खारिज अब ऑनलाइन काम हो गया है चालू, आप दाखिल खारिज ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी कर्मचारी, किसी भी जिलाधिकारी, किसी भी अंचलाधिकारी या किसी भी दलाल से मिलने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप ऑनलाइन कीजिए। इसका निगरानी जो है राजस्व विभाग के 10 ऐसे टीम बनाया गया है जिसका निगरानी अब जो है उसी सर्वर को देखने का काम कर रहा है कि अभी जो है किस अंचल में कितना काम पेंडिंग चल रहा है। तो ये ध्यान में दीजिएगा, अगर आपका जमीन का कागजात है अवेलेबल और या नहीं है तो उसका खाता खेसरा के साथ जो है आप अपने जमीन का सर्वे के लिए स्वयं घोषणा प्रपत्र ऑनलाइन या शिविर में जाकर के ऑफलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसमें डेट का अभी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यदि बदलाव होगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि जमीन से रिलेटेड जानकारी रेगुलर मिलती रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप कोई भी सवाल में फंसे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है, आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कि आपको सर्वे से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, उसका भी मैं जवाब दूंगा और नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स के आधार पे लेकर के आऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।